एक कदावर नेता के साथ इस तरह का बर्ताव, जो विरंगनाओं की लड़ाई लड़े, गांधीवादी तरीके से खड़े, अकेले व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार राजस्थान की राजनीति में नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर इस बात का हम संज्ञान लेंगे और सरकार को जिस प्रकार का व्यवहार हुआ सामोद में उनको रोक लिया गया। आधे कपड़े में सांसद यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ सरकार के माथे पर कलंक है, ये लोकतंत्र का अपमान है। लोक की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री जी का असली चेहरा अब सामने आ गया है। पुलिस ने किसके कहने पर इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई की राज्य के गृह मंत्री के कहने पर की। राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आगे? निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे हम। बिल्कुल जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है वो आपत्तिजनक है। अभी मैं उनसे मिलने जाऊंगा। किसने कौन दोषी है, हम इसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर मैं कह रहा हूं सरकार की बर्बरता की हद पार हो गई और इसके खिलाफ हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ जो है वो SMS तो मीडिया से मुखातिब हुए यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ और साफ तौर पर आशुतोष यही काबिले गौर यही उन्होंने इस बात को कहा है कि जो राजस्थान सरकार की बर्बरता है उसकी तमाम जो हदें हैं वो इस समय पार हो चुकी हैं। तमाम जो हद है वो पार हो चुकी है। इसके खिलाफ अब सरकार ये जो बीजेपी की पार्टी है वो एक साथ एक मंच पर रहेगी। जैसे अब से कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, उनका जो किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अब जो राजेंद्र राठौड़ हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अब मैं खुद राज्यसभा सांसद से अंदर जाके मिलूंगा और सरकार की तमाम जो एक पराकाष्ठा है वो सरकार अपनी तमाम पार कर चुकी है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। अच्छा ये बताइए आशुतोष, क्योंकि मीडिया से यहाँ मुखातिब हुए हैं और जैसे कि मैं यहाँ बता रही थी कि काबिले गौर बात यही कि कट्टू कट कह दिया गया है राजेंद्र राठौड़ की ओर से। अभी पुणे क्या कुछ कहेंगे वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल राजस्थान में ना तो इंसान के मौलिक अधिकार बचे हैं, ना कानून व्यवस्था बची है, ना संविधान के किसी पेज के प्रोविजन को मानने के बाद सरकार। रात को 2 बजे जो महिलाएं जो वीरांगनाएं थी उनकी मांग केवल इतनी सी है कि मुख्यमंत्री हमसे मिलने और जिन घोषणाओं को उनके खुद के मुख्यमंत्री जा करके आए थे उन घोषणाओं को अमल करते हैं। रात को 2 बजे उनको छिन्न-भिन्न करना, उठा करके घर भेजना, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को एक एक करके थानों में शिफ्ट करना, उनके संग जो आदमियों की आवाज उठाने का काम करना, उसके संग मारपीट करने का काम करना। ऐसे कोई दुर्दांत आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता। जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपनी उसमें एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार लगातार उनकी तबियत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनकी संग जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, हालत ये हो गई कि कपड़े केवल अंतरंग बच गए उनके, इतने पुलिस ने सारे कपड़े उनके फाड़ दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने की है। आज किरोड़ीलाल जी अस्पताल में भर्ती है। आपको क्या जानकारी मिली, किस प्रकार की चोटें उनको लगी है? चोट से ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है कि इंसान के जो मानसिक और जो जिसको दिल की चोट होती है वो बड़ी वेदना की बात है। मानसिक शारीरिक चोटों को तो हम सब, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ने व्यवहार किया है उससे ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब का सारे डॉक्टर्स अपना परीक्षण कर रहे हैं और अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि जीवन को खतरा नहीं है। लेकिन एक चिंता की बात है सब लोगों के लिए कि जिस व्यक्ति ने औरों की बात उठाने के बाद राजस्थान की सरकार उस संवेदनशीलता की सारी धज्जियां उड़ाते हुए आज पूरी तरह कानून व्यवस्था को, संविधान को और मौलिक अधिकारों का हनन करने पर लगी। देखिए अरुण चतुर्वेदी जो है भाजपा से वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब इस आंदोलन को लेकर आगे की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है कि उन्होंने जो राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा है उनके समर्थकों से पूछा है कि आप लोग क्या चाहते हैं, अगर धरने पे बैठना है तो बताइए कहाँ बैठेंगे। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो हो सकता है कि ये जो आंदोलन है अब इसके अंदर जो भाजपा है वो कूदती नजर आ सकती है। एक पायदान पर ये सभी तमाम जो लोग हैं वो अब आ सकते हैं। अच्छा, जब रीट का मामला आशुतोष उठाया जा रहा था किरोड़ीलाल मीणा की ओर से, तो प्रताप सिंह खाचरवास की ओर से एक बात कही गई थी कि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता है जो कि इस उम्र में भी जनहित की लड़ाई लड़ते हैं और वो उनका बहुत सम्मान करते हैं।
तो ऐसे में मीणा को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जब बीजेपी इस मामले को प्रमुखता से उठा रही, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है। देखिए बिल्कुल, अगर ये पूरा का पूरा जो मसला है उसमें राजनीतिकरण होता है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अब ये कांग्रेस बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम, अभी तक ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था ये ऐसा दिखाई दे रहा था कि वीरांगना हैं, वीरांगनाओं के साथ में खड़े हुए हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन आज इस आंदोलन की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर बीजेपी के चेहरे हैं, उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि संभावित तौर पर अब ये जो आंदोलन है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजेंद्र राठौर का यहाँ पहुँचना, अरुण चतुर्वेदी का यहाँ पहुँचना इस बात का घोतक है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह आंदोलन आगे बढ़ सकता है। और अब उनसे मिलने के लिए राज्यसभा सांसद जो हैं उनसे मिलने के लिए राजेंद्र राठौर अंदर गए हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं वो अंदर गए हैं और संभावित तौर पे अब ये जब बातचीत करेंगे अंदर किरोड़ीलाल मीणा से, उनसे किस तरह की बातचीत होती है और फिर समर्थकों के साथ बातचीत करने के बाद में इस आंदोलन के आगे की जो रूपरेखा है वो तय हो सकती है कि संभावित तौर पे एक जाजम पर जो भाजपा है और तमाम जो समर्थक हैं राज्यसभा सांसद के, वो अब एक जाजम पे आ सकते हैं इस आंदोलन के खिलाफ में। तो लगातार ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी भी अब खुलकर मैदान में आ चुकी है। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहुँच चुके हैं, अरुण चतुर्वेदी यहाँ पहुँच चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा से उनका हाल जानने के लिए कि आखिर तबीयत में कितना सुधार है, दिक्कत क्या पेश आई है। और मेरे सहयोगी आशुतोष ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आप पूरा मामला समझ पाएंगे कि समर्थक कितना यहाँ पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और पुलिस की भारी मौजूदगी भी, मौके पर पुलिस की भारी टीम लगा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए। आशुतोष ये बताइए, ये तो महत्वपूर्ण रहेगा कि इस मामले को लेकर बीजेपी की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये भी रहेगी ना आशुतोष कि कांग्रेस का अब क्या रुख रहेगा। देखिए, किसी भी तरीके से जो अस्पताल है वो राजनीति से दूर रहने चाहिए। ये एक तो सामान्य परिसर होता है अस्पताल का, ओपीडी होता है, लेकिन इमरजेंसी का ये परिसर है। यहाँ पे परेशान मरीज, वो मरीज जिनकी जान पर बनाई है, किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी के साथ उससे भी ज़्यादा गंभीर बात हुई है, उनको यहाँ पे लाया जाता है। अगर इस पूरे परिसर में इस तरह की स्थिति रहेगी तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए समर्थक जब इतनी बड़ी संख्या में बाहर होंगे, उनके साथ गुत्थम गुत्था में पुलिस को दिक्कतें होंगी, अंदर जब ट्रीटमेंट जो करने वाले डॉक्टर्स होंगे उनको किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो कम से कम अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, ये समझना होगा तमाम समर्थकों को। फिलहाल जहाँ तक इस पूरे आंदोलन की बात करते हैं तो अब इस आंदोलन के अंदर बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये आंदोलन तो था, जैसे हम कह रहे थे कि वीरांगना थी, वीरांगनाओं के साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा थे, वो मजबूती के साथ में नज़र आ रहे थे। लेकिन आज दोपहर बाद में जिस तरीके का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद में अस्पताल में मिलने के लिए राजेंद्र राठौर भाजपा से पहुँचे हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं वो पहुँचे हैं। और उसके बाद में एक बार तो उन्होंने समर्थकों से बाहर पूछा था कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, बताइए कहाँ धरने पर बैठना है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मैं मिल लेता हूं। तो अब वो मिलने के लिए गए हुए हैं राज्यसभा सांसद से। उसके बाद में बाहर आके वो संभावित तौर पे मीडिया से बातचीत करेंगे और जाहिर है कि इस आंदोलन को लेकर किसी तरह का ऐलान बीजेपी के खेमे से या यूं कहें कि बीजेपी के मन से होता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, इसी का तो जिक्र कर रहे थे आशुतोष थोड़ी देर पहले कि कोई नेता अभी तक नजर नहीं आया सिवाय रामलाल शर्मा के, और यहाँ अरुण चतुर्वेदी पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कि अब मान लिया जाए कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आकर इस मामले को उठाएगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। देखिए, बिल्कुल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले बहुत से ऐसे आंदोलन थे जिसमें लगातार इसमें एक कहावत है, एकला चलो रे, तो अकेले ही चलते रहे थे राज्यसभा सांसद। इक्के दुक्के ऐसे कुछ आंदोलन थे जिसमें बीजेपी के तमाम जो चेहरे थे वो पहुंचे थे, जिसमें से एक आंदोलन था जिसमें सीबीआई जांच की मांग थी, उसको उठाया गया था पुरजोर तरीके से पेपर लीक को लेके। एकमात्र पिछले समय की अगर बात करें उसको याद किया जा सकता है। उसके बाद तो लगातार ऐसे बहुत से आंदोलन हुए जिसमें बीजेपी के चेहरे नज़र नहीं आए थे।
अब इस आंदोलन के अंदर की बात करें तो आज जाकर जब अस्पताल में भर्ती हुए हैं राज्यसभा सांसद, उसके बाद में जो राजेंद्र राठौर हैं वो बड़े चेहरे हैं, भाजपा की तरफ से अरुण चतुर्वेदी हैं वो बड़े चेहरे हैं, दोनों ही यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी सहयोगी आशुतोष ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।